नमस्कार, मैं प्रोफेसर तारा शर्मा, शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय कोरबा से। आज मैं अपना व्याख्यान सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के 5th यूनिट, जिसका शीर्षक है तथ्यों का बिंदु रेखी प्रदर्शन, पर प्रस्तुत करूंगी। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों को चित्रों के द्वारा प्रदर्शित करने के साथ साथ बिंदु रेखाओं से भी प्रदर्शित किया जाता है। तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन जहां आकर्षक एवं प्रभावी होता है, वहीं उसके साक्ष्य की दृष्टि से या सार्थकता नहीं आ पाती। इसलिए चित्रों के द्वारा प्रदर्शन के साथ साथ तथ्यों का विशुद्ध स्पष्टीकरण के लिए बिंदु रेखा चित्रों का प्रयोग उपयुक्त माना गया है। इससे जहां सांख्य की परिशुद्धता स्पष्ट होती है, वहीं तथ्यों में होने वाले परिवर्तनों की दिशा, उसकी गति और उसका तुलनात्मक महत्व भी स्पष्ट होता है। ब्लेयर ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि समझने व रचना करने में सर्वाधिक लोचदार तथा अधिकतम प्रयुक्त चित्रों के रूप में बिंदु रेखा कहलाता है। ब्लेयर ने के साथ साथ व्लेसो ने भी अपने विचार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि संख्यात्मक दृष्टि से पठन में सबसे अधिक सरल एवं व्यापक विधि बिंदु रेखा है। इस विधि के द्वारा संख्याओं का चित्रण इस तरह से किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को तथ्यों का संबोधन सहज ही आत्मसात हो जाता है। इसके साथ ही बोर्डिकटन ने अपने विचार स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सरलीकरण विवरण की अपेक्षा रेखा का घुमाव व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करने में अधिक शक्तिशाली होता है। यह क्या घटना घट रही है तथा क्या घटना घटित होने वाली है का प्रदर्शन उतनी ही शीघ्रता से करता है जितनी शीघ्रता से चक्षु अपना कार्य जो है वह करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंदु रेखी प्रदर्शन तथ्यों की तुलना प्रवृत्तियों को सरलता से स्पष्ट करना होता है। आइए अब हम प्रकाश डालते हैं बिंदु रेखी प्रदर्शन के उपयोगिता के संबंध में। इसका उपयोग क्या है? बिंदु रेखी प्रदर्शन का प्रचलन श्रम तथा श्रम की बचत होने के कारण इसकी उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती ही चली जा रही है। बिंदु रेखी प्रदर्शीकरण का प्रचलन उत्तरोत्तर बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि जटिल कार्यक्रम उपक्रम के संगठन अथवा युद्ध क्रम की योजना के संपूर्ण तथ्यों को सरल बिंदु रेखी विधि से प्रदर्शित कर सकते हैं। बिंदु रेखी प्रदर्शन राजनीतिज्ञों, प्रबंधकों, अभियंताओं तथा संकट के संकेतों का कार्य करते हैं। ये बीमा विशेषज्ञों, सांख्यिकी एवं प्राकृतिक विज्ञानवेताओं प्रबल विवरण प्रदान करते हैं तथा विज्ञान, शिल्प विज्ञान तथा उद्योग में अनुसंधान के शक्तिशाली यंत्र भी हैं। अध्ययन की सुगमता के लिए हम इस बिंदु रेखी प्रदर्शन की उपयोगिता को कुछ विभिन्न पॉइंट्स में बांटकर जो है वो समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें पहला है सांख्यिकी विश्लेषण में सहायक। संख्या के रूप में जब हम तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं तो बिंदु रेखी चित्रों के द्वारा इन संख्याओं में प्रदर्शित करके हम बहुत आसानी से इसको रेखा में प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि सहसंबंध दो प्रकार के तथ्य हैं
दोनों तथ्यों के बीच में क्या संबंध है, इन संबंधों का संपूर्ण व्याख्या चित्रों के माध्यम से बहुत ही स्पष्ट हो सकता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि तथ्यों को सरल, स्पष्ट, सुबोध और बोधगम्य जो है वह बनाता है। साथ ही वह तथ्यों को आकर्षक बनाता है, प्रभावपूर्ण बनाता है, रुचिकर तथा साथ ही साथ दिखने में सुंदर, जो हमारे नयनाभिराम जो है वह भी बनाता है। हम देखते हैं कि इसके साथ ही यह हमारा बिंदु रेखी श्रम, समय और धन की बचत भी करता है। साथ ही दृष्टिपात की वास्तविकताओं का आभास कराता है कि किस प्रकार कोई भी चित्र जो है वह कैसे सही हो सकता है, इसका बोध भी हमें कराता है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन के साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया हुआ जो भी तथ्य है उसके निष्कर्ष जो है वह सटीक होते हैं, और सटीक होने के साथ यह हमें भविष्य में क्या घटनाएं घटित हो सकती है या भविष्यवाणी करने में हमें सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद होता है कि हम उसे भूल जाते हैं, परंतु जब हम बिंदु के द्वारा प्रदर्शित चित्रों को देखते हैं तो वह हमारे मस्तिष्क पर स्थायी रहती है, हम उसे भूलते नहीं हैं, और यह सदा हमारे मस्तिष्क में जो है वह स्थिर रहता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन जब हम करते हैं तो विभिन्न प्रकार के तथ्यों को पृथक पृथक तरीके से हम रेखाओं के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः बिंदु रेखीय प्रदर्शन के द्वारा दो अलग अलग तथ्यों का तुलना हम आसानी से करने में समर्थ हो सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि यह मितव्ययी भी है। अधिक खर्च जो है बिंदु रेखीय प्रदर्शन में नहीं लगता, केवल हमें ग्राफ की आवश्यकता होती है और उस ग्राफ के साथ कुछ कलर पेंसिल्स रहते हैं जिसके आधार पर हम पृथक पृथक कलर का सहारा लेते हुए हम बिंदु रेखीय चित्र को जो है वह बना सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज बिंदु रेखीय चित्र का प्रदर्शन जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, और आधुनिक युग में भी तो इसका उपयोग हर क्षेत्र में जो है वो हो रहा है। जहाँ पर बिंदु रेखीय चित्र हैं उसकी उपयोगिता है, उसके साथ साथ इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, इसकी कुछ परिसीमाएं भी हैं, और जिसके कारण इसका उपयोग कुछ स्थानों पर नहीं हो पाता है। वेस्लो ने इस संबंध पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि उद्देश्यपूर्ण बिंदु रेखीय चित्र निर्माता जिन विशेषताओं को सर्वाधिक उपयोगी समझता है उन्हें ही उचित समझते हुए उसका प्रदर्शन करता है, और जिन्हें वह बेकार या कम महत्वपूर्ण समझता है उसे वह कम महत्वपूर्ण रूप में प्रदर्शित करता है। आइए इसे भी हम कुछ पॉइंट्स के द्वारा देखने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि इसका उपयोग जो है वह सीमित क्षेत्र में जो है वह हो पाता है, इसका संदेश बहुत अधिक परिशुद्ध नहीं हो पाता, साथ ही साथ इसमें पक्षपात की भी संभावना होती है। साथ ही हम देखते हैं कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन जो है उसको वही समझ सकता है जो उसके संबंध में ज्ञान रखता हो, जानकारी रखता हो। हर किसी के लिए, जन सामान्य के लिए इसका 100% उपयोग हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति बिंदु को, रेखा को नहीं समझता वह चित्र को देखकर नहीं समझ पाता है। अतः हम देखते हैं कि बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण में जो कमियां हैं वह बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल नाम मात्र की है। इस विधि का उपयोग प्राप्त तथ्यों को स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। अतः हम देखते हैं कि आधुनिक युग में इसके लाभ के कारण इसकी उपयोगिता दिनों दिन बढ़ती
जा रही है। आज के व्याख्यान में तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट व्याख्यान इसी से संबंधित कल पुनः होगा। नमस्कार।